जी नमस्ते, मैं राकेश। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता से रिलेटेड हमने एक वीडियो ऑलरेडी कर लिया है। आज हम उससे आगे करने वाले हैं, मतलब आज का जो वीडियो होने वाला है वो वैदिक सभ्यता पार्ट 2 होने वाला है। इसमें सभी क्वेश्चन मेन हैं, वह वही क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए हम वीडियो को ध्यान से देखेंगे। और एक बात और, जैसे कि आपने इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस है इसमें से आप कितने क्वेश्चन को सही करते हो, इसका जवाब आपको अंत में कमेंट सेशन में देना है। जो नहीं आएगा आप साथ ही साथ नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम पहले नंबर क्वेश्चंस से। पहला क्वेश्चन है हमारा, वैदिक काल में प्रजा शब्द का क्या अर्थ होता है। देखिए सामान्यतया पे अर्थ होता है जनता। और वैदिक काल में क्या प्रयोग में होता है, वैदिक काल में भी हम क्या बोलते थे, जनता ही बोलते थे, ठीक है। प्रजा का अर्थ होता है जनता, मतलब लोग। तो इसका ए नंबर सही है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु है हम देखेंगे। पहला है कि प्रजा शब्द का प्रयोग पूरे समाज के लिए किया जाता था, ठीक है। प्रजा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, पूरे समाज के लिए किया जाता है। और राजा को प्रजा का पालक माना जाता था। जो राजा है ऐसा समझा जाता था, ये प्रजा का क्या है, पालक है। फिर है कि प्रजा की रक्षा और कल्याण राजा का प्रमुख कर्तव्य होता था। प्रजा से रिलेटेड ये 3 इंपॉर्टेंट बिंदु थे, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है कि वैदिक काल में व्रत का क्या महत्व था। वैदिक काल में व्रत का क्या महत्व था। आंसर है धार्मिक अनुष्ठान। देखिए उस समय पर क्या होता था कि व्रत एक धार्मिक अनुष्ठान के तौर पे करते थे, ठीक है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु को देखेंगे। इंपॉर्टेंट बिंदु है, व्रत का मतलब धार्मिक उपवास और अनुष्ठान था। इसे आत्मसंयम और तपस्या का प्रतीक माना जाता था। किसे, व्रत को आत्मसंयम और तपस्या का प्रतीक माना जाता था। साथ ही साथ विभिन्न व्रतों का उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता है। जो हमारा वैदिक साहित्य है इसमें न जाने कितने ही व्रतों का उल्लेख है। तो ये भी बातें आपको ध्यान में रखना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि वैदिक काल में यव जो शब्द है ये किसके लिए प्रयोग होता था। मतलब यव किसे कहा जाता था, गेहूं को, जौ को, चावल या फिर मक्का। चारों ही ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यव जो शब्द है वो जौ के लिए प्रयोग होता था, ठीक है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु है, जैसा कि इन्होंने दे रखा है कि यव का अर्थ है जौ, जो उस समय की प्रमुख फसल थी। वैदिक काल की प्रमुख फसल कौन सी थी, यव मतलब कि जौ। यह मुख्यतः यज्ञों और धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयोग होता था। जौ को वैदिक काल में महत्वपूर्ण अनाज माना जाता था, ठीक है। जौ जो था वैदिक काल का प्रमुख अनाज था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए चौथे नंबर का क्वेश्चन है कि वैदिक काल में पुरुष सूक्त का क्या महत्व था। आंसर है सृष्टि की उत्पत्ति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कैसे, ये हम इंपॉर्टेंट बिंदु में देखेंगे। पुरुष सूक्त ऋग्वेद का एक महत्वपूर्ण सूक्त है। सबसे पहला प्रश्न एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि पुरुष सूक्त का उल्लेख किस वेद में मिलता है। आपको पता है कि वेद हमारे पास 4 है, दैट इज ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो पुरुष सूक्त किस वेद से है आपका, ऋग्वेद से है, पहला प्रश्न। दूसरा है, इसमें सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है। और तीसरा है, यह सूक्त वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का भी वर्णन करता है। देखिए वर्ण व्यवस्था की बात करें, वर्ण व्यवस्था 4 है। सबसे पहला है आपका ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और चौथा है शूद्र। तो इसका भी वर्णन है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि वैदिक काल में सुदास कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सुदास एक राजा थे। ये आपको ध्यान में रखना है। कहाँ के राजा थे और किसके थे ये हम जानेंगे। सुदास त्रित्सु वंश के एक राजा थे। वंश आपको ध्यान में रखना है, किस वंश के थे? त्रित्सु वंश के थे। उन्होंने 10 राजाओं के युद्ध, मतलब कि 10 राज युद्ध में विजय प्राप्त की थी और ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। जो आपके पास सुदास राजा है, इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वैदिक काल में ब्राह्मण किसके साथ संबंधित था? यज्ञ और अनुष्ठान, व्यापार और वाणिज्य, युद्ध और शांति, कला और संगीत। तो चारों ही ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यज्ञ और अनुष्ठान। जो ब्राह्मण है ये यज्ञ और अनुष्ठान के साथ संबंध रखते थे। दूसरा ऑप्शन है आपका वाणिज्य और व्यापार। तो इससे जो रिलेटेड थे ये थे वैश्य। ठीक है। फिर आपका अगला ऑप्शन है युद्ध और शांति। इसके साथ जो रिलेट करते थे वो थे आपके क्षत्रिय। और कला और संगीत के साथ कौन रखते थे? वैश्य, नहीं सॉरी, शूद्र। तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु देखते हैं। जैसा कि इन्होंने पहले दे रखा है कि वर्ण व्यवस्था का कार्य धार्मिक अनुष्ठान करना था। वे वेदों के ज्ञाता और यज्ञों के प्रवर्तक थे। ब्राह्मणों का समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। ये बिंदु आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल में घृत का क्या उपयोग होता था? घृत मतलब होता है घी। वैदिक काल में घी का उपयोग किस लिए किया जाता था? आंसर है यज्ञों के लिए किया जाता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कुछ इसके इंपॉर्टेंट बिंदु देखेंगे। इंपॉर्टेंट बिंदु के रूप में है कि घृत मतलब होता है घी। इसका जो प्रयोग है वो प्रमुख रूप से यज्ञों में आहुति के रूप में होता था। इससे क्या होता था? शुद्धता व पवित्रता होती थी, ऐसा मानते थे। फिर है वैदिक काल में घी को पवित्र भोजन के रूप में भी देखा जाता था। तीनों ही बिंदु ध्यान में रखना है आपको। चलिए इसके कुछ आगे देखेंगे। वैदिक काल में ऋत्विज कौन होते थे? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऋत्विज होते थे कौन? पुरोहित। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। इसके इंपॉर्टेंट बिंदु है ऋत्विज पुरोहित थे जो यज्ञों का संचालन करते थे। ये आपको ध्यान में रखना है कि यज्ञों का संचालन कौन करते थे? तो आपके ऋत्विज करते थे। फिर है वे यज्ञों के विभिन्न अनुष्ठानों को संपन्न करते व कराते थे। ऋत्विजों का वैदिक समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक काल में गोधूलि का क्या अर्थ था? गोधूलि शब्द का मतलब क्या होता है? देखिए ये जो क्वेश्चंस है ना, ये अभी 2024 का जो सीटेट का एग्जाम था इसमें पूछा गया था कि गोधूलि शब्द का क्या तात्पर्य है। तो इसका जो तात्पर्य है वह है शाम का समय। गोधूलि कहते हैं जो गाय का समय होता है ना, गाय को विचरण करने का समय, उसे हम कहते हैं गोधूलि। तो यहाँ पर गोधूलि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है शाम का समय। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु है। गोधूलि का मतलब है कि गायों के लौटने का समय जो शाम का होता था, ठीक है, उसे हम कहते हैं गोधूलि। फिर है इसे धार्मिक अनुष्ठानों के लिए शुभ समय माना जाता है और वैदिक साहित्य में इसका उल्लेख कई बार हुआ है। तो ये तीनों ही बिंदु आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक काल में अश्वपति का क्या कार्य था? अश्वपति का क्या कार्य होता था वैदिक काल में? तो इसका कार्य होता था अश्वों का पालन करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु देखते हैं। जैसा कि इन्होंने दे रखा है अश्वपति अश्वों का पालन और देखभाल करते थे। पहला बिंदु आपको नोट करना है। दूसरा है कि अश्वों का युद्ध में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। तीसरा है वैदिक काल में
घोड़े की बहुत महत्ता थी, विशेष रूप से अश्वमेध यज्ञ में। मैंने आपको पहले शायद कभी बताया था कि अश्वमेध यज्ञ क्या होता है। ये एक ऐसा यज्ञ है जो कि किसी भी राजा को आपको क्या करता था, चक्रवर्ती राजा बनाता था। सामान्यतया यदि आप देखोगे तो इसमें क्या होता था कि जो यज्ञ करने वाले राजा होते थे वो क्या करते थे, अपने एक घोड़े को अपने राज्य से निकालते थे। वो घोड़ा जिन जिन राज्यों से होकर के गुजरेगा, यदि कोई राजा उसे नहीं रोकता है तो वो उस राजा का क्या होगा, सम्राट होगा, उस राज्य का सम्राट कहलाता है, कहलाएगा। यदि कोई भी राजा अपने राज्य में उसके घोड़े को पकड़ता है तो फिर उस राज्य राजा को दूसरे राज्य के साथ में युद्ध करना पड़ता था। तो अगर उन्होंने नहीं रोका तो वो चक्रवर्ती सम्राट होंगे। तो ये महत्व था अश्वमेध यज्ञ का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में अहिंसा का पहला उल्लेख किस वेद में मिलता है? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद में मिलता है। सामान्यतया यदि आप देखोगे तो यजुर्वेद क्या है, कर्मकांड का विषय है। और इसके ऋषि कौन है? तो इसके ऋषि है वायु ऋषि। टोटल इसमें 40 अध्याय है। ये आपको ध्यान में रहना चाहिए यजुर्वेद से रिलेटेड। यजुर्वेद को दो भागों में बांटा गया है, पहला कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है। तो इसका जो उल्लेख है, अहिंसा का पहला उल्लेख यजुर्वेद में किया गया है। इसके ऋषि वायु ऋषि है। टोटल 40 अध्याय है। ये दो भागों में डिवाइड है, पहला कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। और यजुर्वेद का जो विषय है वो कर्मकांड का विषय है। ठीक। इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु देखेंगे, जैसा कि इन्होंने दे रखा है कि यजुर्वेद में अहिंसा का सिद्धांत वर्णित है। ठीक है। दूसरा है, अहिंसा का मतलब हिंसा को दूर करना और शांति बनाए रखना है। जैसा कि इसका एक उदाहरण ले लीजिए आप, महात्मा गांधी का। उन्होंने कहा था कि अहिंसा परमो धर्म, कि हमें हिंसा नहीं करना चाहिए। बुद्धों का भी यही कहना था। फिर आगे है कि यह वैदिक धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। तीनों ही बातें आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक काल में श्रुति और स्मृति में क्या अंतर है? हम श्रुति शब्द से क्या तात्पर्य ग्रहण करेंगे और स्मृति शब्द से क्या अर्थ ग्रहण करेंगे, इन दोनों में क्या डिफरेंट है? तो यदि हम वस्तुतः देखें तो इसमें क्या है, श्रुति एक अनादि है और स्मृति नवीनतम है। ये डिफरेंट है बस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु देखते हैं। श्रुति का अर्थ है जो सुना गया है, मतलब कि वेद। आप लोग यदि ध्यान से देखे होंगे इससे पहले वाले वीडियो को, तो उसमें मैंने बताया था कि वेद को श्रुति किस लिए कहा जाता है, क्योंकि प्राचीन समय में हमारे पास लिखने के लिए कुछ वस्तुएं उपलब्ध नहीं थी, उतने कागज पेन नहीं थे। इसीलिए वेद को सुन करके याद किया जाता था, जिसकी वजह से वेद को हम क्या कहते हैं, श्रुति। इसलिए हम वेद को श्रुति कहते हैं। फिर है, स्मृति का शाब्दिक अर्थ है याद किया गया, जैसे कि धर्मशास्त्र, अष्टाध्यायी, गीता, महाभारत आदि कई ऐसे ग्रंथ हैं जिनको हमने क्या किया है, बाद में याद किया है। हमने उसको क्या किया, अपने स्मरण में बिठाया है। तो श्रुति और स्मृति में बस इतना ही डिफरेंट है। तीसरा पॉइंट है, श्रुति को दिव्य और अनादि माना जाता था, जबकि स्मृति को मानव निर्मित माना जाता था। ये तीनों ही बिंदु आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में व्रात्य किसे कहा जाता था? तो व्रात्य कहते थे हम धर्म से विचलित व्यक्ति, जो अपने धर्म से अडिग नहीं है, जो विचल गए हैं, पथ भ्रष्ट हो गए हैं, उसे हम कहते थे धर्म से विचलित व्यक्ति। उन्हें के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता था? व्रात्य। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु को समझते हैं। पहला है, व्रात्य वे लोग होते थे जो वैदिक धर्म के नियमों का पालन नहीं करते थे। बिल्कुल सही बात है। अगला है, उन्हें समाज के मुख्य धारा से बाहर माना जाता था। तीसरा है कि व्रात्य शब्द का उल्लेख
ऋग्वेद और अन्य वैदिक साहित्य में मिलते हैं। चलिए अगला बिंदु देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि वैदिक काल में धर्म का मूल अर्थ क्या था। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सत्य और नैतिकता। क्या मतलब होता है? मूल शब्द है धर्म का सत्य और नैतिकता। चलिए इसके इंपॉर्टेंट बिंदु को देखेंगे। इंपॉर्टेंट बिंदु के रूप में है सत्य का अर्थ, सॉरी, धर्म का अर्थ सत्य, नैतिकता और सामाजिक कर्तव्य था। दूसरा है वैदिक समाज का आधार था और जीवन के सभी क्षेत्रों में पालन किया जाता था। तीसरा इन्होंने बताया है कि यह वैदिक साहित्य में प्रमुखता से वर्णित है, मतलब कि प्रमुख रूप से वर्णित किया गया है। चलिए आज का हम अगला और अंतिम क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले जैसा कि मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में बताया था कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें से आप कितने क्वेश्चन को सही करते हो, इसका जवाब आप हमें कमेंट सेशन में देंगे कि आप लोगों का कुल कितने क्वेश्चन सही हुआ है। साथ ही साथ जो क्वेश्चंस आपको नहीं याद है या फिर जो क्वेश्चन आपसे गलत हुआ है, तो आप लोग देखिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपने क्या उत्तर दिया है या फिर वो क्वेश्चन किस वजह से गलत हुआ है। तो आप लोग अपना कमेंट हमें शेयर करिएगा कि कितने नंबर आए हैं आपके। चलिए हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है वैदिक काल में पर्जन्य किसके देवता थे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पर्जन्य वर्षा के देवता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। कुछ इसके इंपॉर्टेंट बिंदु है जैसा कि पर्जन्य वैदिक काल में वर्षा के देवता थे, अभी हमने ऊपर पढ़ा है। दूसरा है कि उनके लिए यज्ञ और प्रार्थना की जाती थी ताकि अच्छी वर्षा हो। अब अच्छी वर्षा हो इससे क्या लाभ होगा? तो जब अच्छी वर्षा होगी तो फसल भी अच्छे होंगे। जब फसल अच्छी होगी तो वहाँ के लोग उन्हें खा करके स्वस्थ रहेंगे और राजपाट का काम क्या होगा? बढ़िया से चलेगा। तीसरा है कि वर्षा कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी, इसलिए पर्जन्य देव की पूजा की जाती थी। तीनों ही बिंदु आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेशन में बताएंगे और अगला किस टॉपिक से संबंधित आपको वीडियो चाहिए आप हमें वो भी कमेंट सेशन में मेंशन करेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।